नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इग्नू द्वारा रिजल्ट की पहली और सबसे बड़ी अपडेट रिलीज कर दी गई है। जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2024 में एग्जाम दिए थे उनके रिजल्ट रिलीज कर दिए गए हैं। सभी प्रोग्राम के रिजल्ट रिलीज कर दिए गए हैं। आज हम कौन कौन से प्रोग्राम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, पासिंग मार्क्स क्या है, आज हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे। सो अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट को अपना रिजल्ट चेक करना हो या जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करना नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है। आप उस पे जाके अपना इनरोलमेंट नंबर लिख के आप हमें भेज सकते हैं। हम आपका रिजल्ट बता देंगे कि आपके कौन कौन से कोड का रिजल्ट आया, पास है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम वहां पर आपको बता देंगे। ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रोग्राम आपका बीएजी है। बीए वाले स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन स्टूडेंट ने बीपीएजी 171 का एग्जाम दिया था जो आपका 9 तारीख को हुआ था। इनका 100 मार्क्स का कोड था जिसमें से इनकी 50 मार्क्स आए तो ये पास हैं। तो हम आपको पासिंग मार्क्स भी बताते हुए चलते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम हैं जिनमें भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 35 पासिंग मार्क्स रहते हैं। ठीक है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर में एग्जाम दिए थे उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उनको बताएं कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया ताकि वो भी अपना रिजल्ट जल्दी जल्दी चेक कर सकें। तो आप देख सकते हैं आज ही के दिन इनका जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया है, क्योंकि आज बहुत बड़ी अपडेट रिलीज की गई है इग्नू द्वारा। क्योंकि काफी टाइम से इग्नू रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहा था, जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स के जो डाटा है वो अपडेट किए जा रहा था धीरे धीरे करके। तो जैसे ही साइट को अपडेट किया तो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। सो जिन भी स्टूडेंट ने दिसंबर में एग्जाम दिया था वो जल्दी से जल्द साइट चेक करें, आप सभी के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स के पास बीपीएजी 171 कोड था या ये सब्जेक्ट था वो जाके अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं एंड आज की डेट पे काफी सारे रिजल्ट पब्लिश हुए हैं। एंड बाकी एक बात और याद रखिए, देखिए जो रिजल्ट होते हैं रिजल्ट आपके सेंटर के अकॉर्डिंग पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। कोई स्टूडेंट केरला में दे रहा है अपना एग्जाम, कोई स्टूडेंट दिल्ली में दे रहा है, कोई स्टूडेंट जयपुर में दे रहा है, कोई राजस्थान में दे रहा है, कोई कहीं पे दे रहा है। तो सब स्टूडेंट अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम देते हैं तो उनके जो कॉपीज होती है वो अलग अलग सेंटर्स पे जाती है। ठीक है। जो दिल्ली के स्टूडेंट होते हैं उनकी तो हेडक्वार्टर ही जाती है, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनके अलग अलग सेंटर जाती है। तो ट्रैवलिंग का टाइम लगता है, कभी कभी कॉपीज बहुत ज्यादा होती है तो उसमें भी टाइम लगता है चेक होने में। ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कहां पर आपका भेजी गई है कॉपी, उधर कितने सारे स्टूडेंट्स की कॉपी भेजी गई है, तो उस वजह से आगे पीछे होते हैं डेट आपके कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट, जैसे इनका रिजल्ट है बीपीएजी 171 का, इनका डिक्लेयर हो गया बट कोई दूसरे स्टेट का स्टूडेंट होगा उनका डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो इसके वजह से आगे पीछे हो जाता है रिजल्ट। सो इस वीडियो में जितने भी रिजल्ट आपको दिखाए जाएंगे सारे के सारे हमारे स्टूडेंट द्वारा दिए गए एग्जाम है। हमें कहा गया था कि सर हमारा रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, तो हम उनका एक एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर डाल के सबके स्टूडेंट के रिजल्ट चेक कर रहे हैं। तो आपको भी चेक करवाना हो आप हमें नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दे रखिए, गूगल फॉर्म पे जाके आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट कर सकते हैं, हम आपका भी रिजल्ट चेक करके बता देंगे। एंड देखिए जिन भी स्टूडेंट्स के 35 से लेके 50 के बीच में मार्क्स आते हैं उनके एवरेज मार्क्स होते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स के 50 से अबव आते हैं 69 तक, उन सभी स्टूडेंट के गुड मार्क्स के अंदर आते हैं, यानी कि उनने अच्छा स्कोर किया है। बाकी जिन भी स्टूडेंट के 70 या 70 से ऊपर आते हैं, 80 90 100, उन सभी स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट को 50 से लेके 69 60 तक ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट को। ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि और कौन कौन से प्रोग्राम के रिजल्ट चेक हुए हैं और कौन से प्रोग्राम के किस सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा प्रोग्राम है, ये आपका बीकॉम जी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास बीकॉम जी है उनका जो कोड है आपका BCOC 135, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। सभी स्टूडेंट जरूर चेक कीजिएगा। इन स्टूडेंट के 100 में से 16 मार्क्स आए हैं तो ये फेल हैं, इनको दोबारा एग्जाम देने पड़ेगा, इनकी बैक आई है सब्जेक्ट में। ठीक है। तो इनको दोबारा एग्जाम देना होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर हमने अभी एग्जाम नहीं दिए, या जो स्टूडेंट अभी फेल हो गए हैं, जैसे ये स्टूडेंट फेल हो गए हैं, इनकी बैक आ गई है, तो ये स्टूडेंट अब दोबारा एग्जाम कब देंगे, कंपार्टमेंट का एग्जाम कब देंगे या बैक एग्जाम कब देंगे। ठीक है। तो आपको देखो जो आपका बैक का एग्जाम है ये अब आपको देना होगा जून में। आपको हर 6 मंथ बाद आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। ठीक। आपके अप्रैल मई में आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो रिलीज कर दिए जाएंगे, उसको आप भर के जून में एग्जाम दे सकते हैं। बाकी एक और सवाल आता है स्टूडेंट के मन में कि सर हम इस पे फेल हो गए तो क्या हमें दोबारा से अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे? नहीं, आपको दोबारा से नहीं करने होते। एक बार ही अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और अगर आप उसमें असाइनमेंट में पास हो तो आपको दोबारा अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करने होते हैं। ठीक है। कि जो स्टूडेंट फेल हो गया है वो दोबारा एग्जाम देने जा रहा है तो उसको दोबारा असाइनमेंट बनाने होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बीकॉम जी के हैं और जिन भी स्टूडेंट के पास BCOC 135 कोड था वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और कौन से प्रोग्राम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। सो हम अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आ गए। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका BAM है। ठीक है, BAM और BAG दोनों प्रोग्राम सेम ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। इससे पहले ये BAG हुआ करता था, अब इसको BAM कर दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं इन स्टूडेंट के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पहले कोड में तो अच्छे ही मार्क्स आए हैं इनके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका इकोनॉमिक्स का कोड है BECC 133, तो इनका देख सकते हैं जो पहला कोड है, पहले कोड में इनके 100 में से 66 मार्क्स आए, काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, एंड इनका एक और कोड है BEGLA 137, इनका भी इस भी कोड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इनके 100 में से कितने मार्क्स आए? 34। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, नहीं सुना हो तो हम दोबारा बता देते हैं आपको कि देखिए 100 में से आपको 35 मार्क्स लाने होते हैं। 35 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इनके 1 मार्क्स से रह गए हैं ये, तो इनके 34 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, तो इनके 1 मार्क्स कम है, तो 1 मार्क्स के लिए अभी क्या कर सकते हैं? 1 मार्क्स के लिए ये पहला ऑप्शन इनके पास ये आता है कि ये अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी रीचेकिंग के लिए जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हुआ है, उसको भी जल्दी ओपन कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं, उनके 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं, तो वो अपना रीचेकिंग के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे ये स्टूडेंट है, ये 1 मार्क्स से रह रहे हैं, तो ये रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, पासिंग मार्क्स इनको दे दिए जाएंगे, 35 मार्क्स या 35 मार्क्स से ऊपर दे दिए जाएंगे। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर किसी स्टूडेंट 1 मार्क्स से रह रहा हो, 2 मार्क्स से रह रहा हो, तो उसको पासिंग मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है। बाकी जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई मार्क्स गलत दिए गए हैं, मार्क्स इतने नहीं आने चाहिए थे, आप तो बहुत अच्छा करके आए थे, आप 70-80 का करके आए थे, लेकिन आपको मार्क्स दिए हैं 20-30 ऐसे मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा शक होता है कि हाँ भाई मैं तो 100% श्योर हूँ, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, किसी चेकर ने गलत मार्क्स दिए, तो वो रीचेकिंग के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। बट वो स्टूडेंट ना कीजिएगा जिनको लगता है कि हाँ यार मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मुझे अच्छे से ज्यादा याद भी नहीं था, आंसर भी मैं बहुत गलत करके आया था, तो शायद हो सकता है मेरे मार्क्स कट गए हो। ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। जिनको लगता है कि हाँ वो लिख के ही इतना आए थे 30 मार्क्स का 20 मार्क्स का, तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, एंड रीचेकिंग के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं रीचेकिंग में। एक तो होता है कि आपको आपकी फोटोकॉपी दी जाती है, कि जो आपकी आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी आपको भेजी जाती है। ठीक है, एक आपके पास ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं, और आप चाहो तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ भी करवा सकते हो कि आप अपनी आंसर शीट भी मंगवाओ, कि आंसर शीट भी देखो कैसे चेक हुई है, और रीचेकिंग के लिए अप्लाई भी करवाओ। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही होता है जिसमें आपको दोनों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चेकर्स होते हैं काउंटिंग में गलती कर जाते हैं, कि आपके मार्क्स सही से ऐड नहीं करते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉपी पूरी तरीके से चेक नहीं होती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि गलती कहाँ पर है, आपकी गलती है या चेकर की गलती है। एंड ज्यादातर केसेस में यही रहता है कि जो स्टूडेंट दोनों के लिए अप्लाई करता है, कॉपी के लिए भी अप्लाई करता है और रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई करता है, उनके मोस्टली केसेस में मार्क्स बढ़ते ही हैं। ठीक है, एंड लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बारी चेकर आपको अच्छे ही मिले। कई बारी चेकर बेकार भी मिलते हैं, कई बारी सेम चेकर ही मिल जाते हैं आपको, और कई बारी जैसे आपको पहले मार्क्स दिए हो रखे होते हैं वैसे ही आपको दोबारा भी मार्क्स दे दिए जाते हैं। ना उसमें बढ़ोतरी होती है ना उसमें घटोतरी होती है। कई सारे स्टूडेंट के सवाल ये भी आते हैं कि सर अगर जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 50 मार्क्स थे, ठीक है, एंड वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है, तब उसको दिए जाते हैं 35 मार्क्स, तो सर कौन से वाले मार्क्स अपडेट किए जाएंगे साइड पे, या कौन से वाले मार्क्स मार्कशीट में आएंगे? देखिए, जो भी आपके ज्यादा मार्क्स होंगे, अगर आपने रीचेकिंग किया, रीचेकिंग का रिजल्ट जब आता है, अगर उसमें आपके ज्यादा मार्क्स है तो आपके वही वाले अपडेट होंगे आपकी मार्कशीट में। अगर आपका जो पहले वाला रिजल्ट था उसमें ज्यादा मार्क्स थे, बिना जब आपने रीचेकिंग नहीं करवाया था, जो नॉर्मल रिजल्ट आया था उसमें अगर ज्यादा मार्क्स थे, तो आपके पहले वाले ही मार्क्स चढ़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, आप चाहे रीचेकिंग में ज्यादा मार्क्स लाएं चाहे कम मार्क्स लेके आए, जब ज्यादा मार्क्स होंगे तभी आपके मार्क्स चढ़ेंगे वेबसाइट पे या मार्कशीट पे। अगर आपके कम मार्क्स आएंगे, जो आपके ओरिजिनल मार्क्स है उससे कम मार्क्स आते हैं आपके, तब आपके जो ओरिजिनल वाले हैं ज्यादा वाले वही चढ़ेंगे। ठीक, दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उनको ही मार्कशीट पे अपडेट किया जाता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सो आप नेक्स्ट प्रोग्राम ये आप ऑनर्स का देख रहे हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स प्रोग्राम है ये आपका, BAPCH आपका साइकोलॉजी ऑनर्स प्रोग्राम कोड है ये आपका। ऑनर्स के भी बहुत सारे प्रोग्रामों के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के पास ऑनर्स है वो भी जरूर चेक कीजिएगा अपना रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर्स में जो एक कोड आता है आपका, ये आपका और प्रोग्रामों में भी आता है, BAG में भी आता है और प्रोग्रामों में भी आता है। तो जिन भी स्टूडेंट के पास BSOG 173 कोड था वो भी रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, आपके जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से इन स्टूडेंट के 54 मार्क्स आए हैं। सो जिन भी स्टूडेंट के पास BSOG 173 हो वो जरूर रिजल्ट चेक कीजिएगा, एंड जो भी ऑनर्स वाले हैं वो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिए। सो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका BSc, ये आपका BSc
BSG कोड है आपका प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट BSc वाले हैं वो जरूर अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो कोड है BBYCT131, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से इन स्टूडेंट के 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि सर 50 मार्क्स के क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स कितने? देखिए 50 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। एंड ये उतना ही लेके आए, एकदम एग्जैक्ट 18 ही ना मार्क्स लेके आए हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, तो ये पास है, ठीक है। अगर इनके 17 मार्क्स आते तब ये फेल हो जाते, अगर इनके 18 है तो ये पास है, और 18 से ऊपर भी आते हैं इनके 19 20 21 जितने भी हो तो भी ये पास ही रहते, ठीक है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट BSc वाले हैं या BSc M वाले हैं या BSc वाले हैं वो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा, एंड जिनके पास ये कोड हो आपका BBYCT वाला ये जरूर चेक कीजिएगा अपना, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, ये नया प्रोग्राम है आपका BA का, साइकोलॉजी का ही है, ये भी कोड आपका BAFPC, ये आपका BA का नया कोड आया है, इसी साल रिलीज हुआ है। जैसे आपका BAM आया है, BAM का ये पार्ट है। सो यहाँ पर देख सकते हैं इन स्टूडेंट का भी BSOG 171 का आया है रिजल्ट, ठीक है। इनके 100 में से 37 मार्क्स आए हैं, यानी कि ये पास है। 35 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, इनके 37 आए तो पास है। तो जिन भी स्टूडेंट के पास BSOG 171 हो वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिए, एंड जो भी स्टूडेंट BA के हैं, जिन भी स्टूडेंट ने 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो अपने रिजल्ट चेक कीजिए जरूर, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम BCA है। सो जिन भी स्टूडेंट ने BCA में एडमिशन लिया वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिए, आपके भी रिजल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एक कोड है MCS011, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, एंड जिन भी स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं आए हैं वो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, वो भर के आप अपना रिजल्ट चेक करवा सकते हैं हमसे, या आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं रिजल्ट जल्दी लाने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से इनके 67 मार्क्स आए, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं इनके। सो जिन भी स्टूडेंट के पास BC हो वो रिजल्ट चेक कीजिए, और जिन भी स्टूडेंट के पास ये कोड हो 001 वाला वो जरूर चेक कीजिएगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो अब हम मास्टर्स में आ गए। मास्टर्स के भी काफी सारे स्टूडेंट ने हमें अपने एनरोलमेंट नंबर सेंड किए थे कि सर हमारा रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा, बट हम थोड़े की चेक कर पा रहे हैं। बैचलर्स में भी बहुत स्टूडेंट ने दिया था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनने भी स्टूडेंट्स ने बहुत दिए थे, बट देखिए हम सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट चेक नहीं कर सकते थे। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट हम इस एक वीडियो में तो नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने जो थोड़े बड़े बड़े प्रोग्राम है या जिसमें ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले उन प्रोग्रामों को यहाँ पर ऐड किया है ताकि मोस्टली स्टूडेंट कवर हो सके, ठीक है। तो मास्टर्स के प्रोग्राम अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपका पॉलिटिकल साइंस का है कोड आपका मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि MPS। सो जिन भी स्टूडेंट्स के पास MPS है या मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिन भी स्टूडेंट्स ने ले रखा है वो अपना रिजल्ट चेक जरूर कीजिएगा। उनका जो पहला कोड है आपका MPS01 उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, एंड यहाँ पर इन स्टूडेंट के 55 मार्क्स आए, ठीक है। तो अब मास्टर्स की बात आ गई है, तो हम मास्टर्स के भी पासिंग मार्क्स का एक बार आपको क्राइटेरिया बता देते हैं। देखिए जो भी मास्टर्स के स्टूडेंट है, जो भी मास्टर्स के प्रोग्राम है, उनमें पासिंग मार्क्स बैचलर से थोड़ा अलग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 35 मार्क्स नहीं लाने होते, यहाँ पर आपके 40 मार्क्स होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के हैं और उनका कोड 100 मार्क्स का कोड है, तो उन स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स लाने होते हैं पासिंग मार्क्स। तो इनके 55 मार्क्स आए यानी कि ये पास है, ठीक है। अगर इनके 39 आते, 38 आते, 37, 36, 35 तो ये फेल होते। अगर इनके 40 आते या 40 से जितना भी अबव आते तो ये पास रहते हैं, ठीक है। सो जरूर चेक कीजिएगा मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका MBA है, प्रोग्राम कोड है आपका MBA-HM। MBA के प्रोग्राम एंड और भी कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ग्रेड दिए जाते हैं यहाँ पर आपको। तो ग्रेडिंग सिस्टम का भी हम बता देते हैं, ग्रेड में आपको कितने ग्रेड लाने होते हैं, कौन से ग्रेड लाने होते हैं वो भी हम बता देते हैं। देखिए ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में, कुछ प्रोग्राम में चेंज भी होता है, बट ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में आपका C होता है पासिंग ग्रेड, ठीक है। जिन स्टूडेंट का A ग्रेड आया हो, B ग्रेड आया हो, C ग्रेड आया हो, ये तीनों ग्रेड वाले पास रहते हैं। अब जिन स्टूडेंट का D ग्रेड आया है उनका क्या होगा? देखिए अगर जिन स्टूडेंट का ग्रेड D एग्जाम में है, बट वो स्टूडेंट असाइनमेंट में, प्रैक्टिकल में या किसी दूसरी चीज में A ग्रेड ले आते हैं तो उनका क्या हो जाता है? तो उनको पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आपका ग्रेड C से कम आ रहा है यानी कि D ग्रेड आ रहा है, तो D ग्रेड वाले स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट, प्रैक्टिकल में A ग्रेड, B ग्रेड जरूर लाना है, तभी उनको पास कंसीडर किया जाएगा। अगर आप अपने असाइनमेंट, प्रैक्टिकल इन सभी चीजों में, कुछ भी चीज आपके पास, इन सभी
चीजों में आप डी ग्रेड ई ग्रेड लेके आते हो तो आपको फेल ही रखा जाएगा, पास नहीं होगा। अगर आपके सी ग्रेड आते हैं दोनों में तो आप पास ही रहोगे, बट आपके डी ग्रेड आता है और असाइनमेंट में भी आपका डी ग्रेड आता है तो आप फेल हो जाओगे, बट असाइनमेंट में ए ग्रेड होगा तो पास हो जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप अपनी क्वेरी गूगल फॉर्म में भी लिख सकते हो, हमने गूगल फॉर्म की लिंक नीचे दे रखी है, उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी पासिंग मार्क्स, कोई भी ग्रेड, जो चीज आपको पूछनी हो आप नीचे हमें गूगल फॉर्म पे लिख के पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड इनके सबसे ज्यादा कोड के मार्क्स अपडेट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके 4 कोड के मार्क्स अपडेट हुए हैं लगातार। जो आपका पहला कोड है MMPC 008, फिर आएगा आपका 009 और 0010 एंड फिर आपका लास्ट में 014। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके 2 हुए हैं, जिनके 4 हुए हैं, किन्हीं के 5 भी हुए हैं। क्लियर है, तो जरूर चेक कीजिएगा आज अपना रिजल्ट। सो अब हम अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सो लास्ट में आपका MCOM प्रोग्राम का हमने यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट खोल रखा है हमने। तो ये MCOM के स्टूडेंट है, तो जिन भी स्टूडेंट के पास MCOM हो वो भी अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स के पास MCO 24 हो वो भी रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से 54 मार्क्स लाए हैं। और मास्टर्स में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? मास्टर में पासिंग मार्क्स 40 होते हैं, यानी कि पास है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, तो आप सभी अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिए। जिन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक जरूर पहुंचाइए। जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर में एग्जाम दिए थे उन तक जरूर वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको पता चले कि जो रिजल्ट है वो पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड ये सबसे पहली रिजल्ट की फर्स्ट अपडेट है। ठीक है, एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर है, तो जरूर चेक कीजिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करना नहीं आ रहा हो, या जो स्टूडेंट रिजल्ट चेक करवाना चाहते हो, या जिन स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स चेक करने हो, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, वहां पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा। हम आपका रिजल्ट चेक करके आपको बता देंगे। अगर आपका पब्लिश हुआ होगा तो आपको मार्क्स बता देंगे, कितने पासिंग मार्क्स है वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में आपका रिजल्ट ओपन कर देंगे और आपके रिजल्ट का बता देंगे कि किस किस में आप पास हो, किसका आपको एग्जाम दोबारा देना है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और दूसरे स्टूडेंट के भी रिजल्ट दिखाए जा सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल हो, कोई शंका हो, कोई डाउट हो, या इग्नू से रिलेटेड चाहे रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।